ओंकार, मनोध्वनि, साधना। साधना का अर्थ क्या है, पहले तो हम ठीक से ये समझ लें। जैसा जैसा सीधा सीधा शब्द है वैसा सीधा सीधा मतलब है कि हमें कुछ साधना है। और साधना क्या है? कहने को तो ओंकार की साधना करनी है, इसे साधना है। लेकिन हर साधना के पीछे अगर देखो तो अपने जीवन को साधना है, क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा बाहर ही बाहर दौड़ती चली जाती है। हर चीज के लिए दूसरा जिम्मेदार। जब लोग खत्म हो जाते हैं कि हम उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो परमात्मा को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे सरल है। दूसरे पर जिम्मेदारी डालो, खुद को कुछ नहीं करना। ओशो ने जो हमें दृष्टि दी है वो दृष्टि है कि दूसरा नरक है, द अदर इज हेल। दूसरी की चिंता करनी, दूसरे की बात करनी, दूसरे के बारे में सोचना, ये किसी भी आध्यात्मिक पुरुष का लक्षण नहीं है। बात सिर्फ है कि मैं अपने पर कैसे लौट आऊं। और जब मैं अपने पर लौट के आता हूं तो मैं देखता हूं हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं। घटनाएं घट रही हैं, जीवन में घटती चली जाएंगी, क्योंकि जीवन तो घटनाओं का जोड़ है। पैदा हुए थे तो एक घटना, उसके बाद बड़े होते चले गए, स्कूल गए बाद कॉलेज गए, ये घटनाएं घटती चली जा रही हैं। फिर शादी कर ली, बच्चे भी हो गए, ये भी घटनाएं घटती चली गई। फिर बूढ़े हो गए, ये भी घटना है। और एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, वो भी एक घटना है। लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, साधना क्या है कि इनका इम्पैक्ट मेरे पर क्या पड़ रहा है। ये तो मैंने बड़ी बड़ी घटनाओं की बात की। अगर वैसे देखो तो छोटी छोटी घटनाएं हर पल होती चली जाती हैं। छोटी छोटी घटना जो परिवार, मित्रों, काम की जगह पर, आसपास छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं, और उनका भी इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है। कभी किसी को खुशी कह देते हैं, कभी किसी को गम कह देते हैं, कभी किसी को बस अस्वीकार करके क्रोधित हो जाते हैं या शिकायत से भर जाते हैं। हर चीज का इम्पैक्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। लेकिन साधना का अर्थ ही यही है कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, हर रोज हर मिनट, जिसे मेरा मन अपनी दृष्टि से देखकर, उससे प्रभावित होकर, कभी दुख, कभी सुख, कभी शिकायत, कभी क्रोध, इस तरह से बीतता चला जाता है। साधना है इन सब के बावजूद जो भी मेरे आसपास हो रहा है, जहां पर देखूं तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ना किसी की मृत्यु मेरे हाथ में है, ना किसी का जन्म मेरे हाथ में है। और छोटी छोटी घटनाएं भी जो मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं, वो भी मेरे हाथ में नहीं। लेकिन मैं एक परिभाषा जोड़ देता हूं हर घटना के साथ, एक कहानी जोड़ देता हूं, और उस कहानी से प्रभावित होकर मैं अपने जीवन को प्रभावित कर देता हूं। साधना क्या है कि मैं इन सब से अपने जीवन को प्रभावित ना करूं। मेरा जीवन है क्या, हम यहां क्यों हैं? आखिरकार घर छोड़कर, बाहर छोड़कर यहां क्यों बैठे हैं? चाहते क्या है हम? समय पास करने तो आए नहीं। ओशो ने हमें यह दृष्टि तो दी नहीं। हम यहां पर एक प्रयोगशाला में हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा कि ऑनलाइन भी प्रोग्राम होते हैं, हम घर में भी ध्यान करते हैं, हमें आश्रम में आकर ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? मैंने कहा कि जो भी चीज करते हो उसका एक अभ्यास करते हो, जीवन में जो भी सीखते हो, यहां पर एक आयोजन है। एक आयोजन है कि जो ओशो ने हमें दृष्टि दी है, स्वयं के साथ एक होकर जीने की, अपने भीतर शांत और आनंदित होकर जीने की, मस्त होकर नाचते गाते जीने की। इस आयोजन की प्रैक्टिस करने के लिए आश्रम में आते हैं कि जहाँ पर जितने भी दिन हम रह रहे हैं वैसे ना जिए जैसे घर में जीते हैं।
क्योंकि ये मौका जो हमें यहाँ मिल रहा है, असल में तो हम इस मौके को भी कभी ध्यान से नहीं देख पाते। अपनी तो जीवन छोड़ ही दो। कितने कारण हो सकते थे कि आप यहाँ ना होते, कितने कारण हो सकते थे कि हम यहाँ ना होते, कितने कारण हो सकते थे कि यहाँ कार्यक्रम ही नहीं हो सकता। ये परमात्मा ने एक जो अवसर दिया है, ये अस्तित्व ने जो एक अवसर दिया है कि हम घर बार छोड़कर किसी तरह यहाँ हैं, ये ब्लेसिंग्स है। तो यहाँ रहते हुए वैसे ना जीना जैसे घर में जीते हो, क्योंकि मन की शैली तो उसी तरह जीने के लिए विवश करेगी। छोटी छोटी बात में घर में हमें नाराज हो जाना, शिकायत, क्रोध, कामना, ये बस मत करना। यहाँ ये प्रैक्टिस है यहाँ पे, ताकि जब यहाँ से लौट कर जाओ तो ये संसार हमारी जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हमने परफॉर्म करना है, वो परफॉर्मेंस का स्टेज है। और उस परफॉर्मेंस को मैं इस तरह से जी सकूँ, इस तरह से कर सकूँ कि उस परफॉर्मेंस में मैं पास हो जाऊँ, अस्तित्व के उस प्रयोगशाला से निकलकर जहाँ एक एक कदम पर मेरा मन मुझे विवश कर सकता है। एक एक कदम पर मेरा मन मुझे इनसिक्योरिटी में डालता है, चिंता में डालता है, स्ट्रेस में डालता है। एक एक सेकंड में होता कुछ नहीं, और जो होता है वो हमसे पूछ कर नहीं होता, और जो हो जाता है वो सहना भी पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी उस सोच के अनुसार 99% जो नहीं हुआ उससे परेशान होकर अपने जीवन को दुख में ले जाता हूं। साधना जीवन है, कोई विधि साधने के लिए नहीं है कि मैं इस जीवन को इस तरह से साध लूं कि जो सत्य मैं हर रोज ओशोवाणी में सुन रहा हूं, जो सत्य मैं आंख बंद करके जब भीतर उतरता हूं, अपनी शुद्धता में अनुभव करता हूं, वो अनुभव केवल एक मात्र कुछ पलों का अनुभव ना हो जाए, बल्कि मेरी जीवन शैली बन जाए। ये साधना है। कल एक महिला मुझसे बात कर रही थी, उसके बच्चे, फॉरेन में हम सिंगल पेरेंट्स बहुत सारे होते हैं, बोलती थी कि बस मेरे को लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में दुख एक माँ बनने का है, कि मेरी साधना तो छोड़ो, मैं जिंदगी भी ठीक से नहीं जी पाती। मैंने कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य कभी नहीं हो सकता कि तुम एक माँ हो, कि अस्तित्व तुम्हारे द्वारा अपने ये जो अस्तित्वगत तरीके से जो जीवन है उसको चला रहा है। और दूसरा, ये तुमने दृष्टि कहां से बना ली कि ये सबसे बड़ा दुख और चैलेंज है। बच्चे माँ और बाप का मिश्रण होकर जन्म लेते हैं, उनमें जीन्स आते हैं, और आप देखोगे कि 99% फोटोकॉपी हो जाते हैं बच्चे, आइदर माँ के और या पिता के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनमें सिमिलर होती हैं। और हमारी दृष्टि देखती है कि बच्चे ऐसे हो गए, लेकिन सच पूछो तो बच्चे ऐसे नहीं हो गए। जिस जीन से, जिस संस्कार से, जिस घर में उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने तो उनको ऐसा बना दिया। उनमें उनका दोष क्या है? लेकिन हमारी दृष्टि हमारे बच्चों तक चली जाती है। दूर की बात तो छोड़ो, मेरा ही छोटा बेटा, बड़ा बेटा जरा मुझ पर ज़्यादा गया है, तो मुझे अक्सर कहता है, पापा इसका कोई कसूर नहीं, जो कसूर है वो आपका है। मैंने कहा मैं भी कहाँ, मेरे पिताजी का, और मेरे पिताजी भी कहाँ, उनके पिताजी का। बस किसी तरह से हम किसी पर कुछ चीज डाल दें कि मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं बच जाऊं, मैं हर चीज का कारण किसी और को बना दूं।
और फिर बेचारा बनकर अपने आप को जस्टिफाई कर लो। ये मत साधना। साधना है इन जीवन शैली के बीच में, इन घटनाओं के बीच में कैसे मैं सम्यक अपने भीतर, अपने जीवन में अपनी शांत प्रवृत्ति को कैसे मैं उपलब्ध हो जाऊं। अपने भीतर की जो शून्यता है, जहाँ ना कोई विचार है, ना कोई कथा है, ना कोई कहानी है, बस सत्य है। तो ये एक पल मैं आपके साथ जी रहा हूँ और आप मेरे साथ जी रहे हैं, और इसके अलावा आपके और मेरे हाथ में है क्या? क्या आप श्योर हो सकते हैं कि अगले पल में हम में से कोई एक यहाँ होगा या नहीं होगा, या कुछ पलों के बाद? कोई श्योरिटी नहीं। इसलिए सिर्फ एक पल को जीना सीख लो, पूरे जीवन को जीना सीख लोगे। सिर्फ एक पल की प्रैक्टिस कर लो कि दिस मोमेंट, दिस वेरी मोमेंट आई विल बी जस्ट इन ब्लिस, इन पीस। बस ये ग्राफ आनंद और शांति कुछ जीवन में घट जाता है। साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स है, शरीर, मन, भावनाएं, आत्मा तक थोड़ा असर पहुंचता होगा, तो आनंद में ना रह सको, शांत हो जाओ, और फिर जितनी जल्दी हो सके शांति से फिर आनंद में जाने का प्रयास करो। ये साधो। दुख की तो कोई जगह ही नहीं है जीवन में। इसलिए सिर्फ एक पल, और इस एक पल को साधने के लिए ये ओंकार, क्योंकि ये जो ओंकार है जिसको आप सुन रहे हो, बिना इस पल में हुए सुन नहीं सकते, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। इसको सुनने के लिए इस पल में होना होगा। जरा सा इस पल से तुम भविष्य में चले जाओ या पास में चले जाओ, ओंकार सुन नहीं सकते। इसलिए साधना में सहयोगी है ये ओंकार, कि मैं इस मन के छलावे में ना आकर, ये मेरे भीतर का जो सत्य है, जिस शून्यता में ये संगीत गूंज रहा है, इस संगीत के साथ, इस शून्यता के साथ बस एसोसिएट हो जाओ। ये है साधना। लौट कर देखो जीवन में कितना कुछ हुआ, लेकिन 99% जो आपने सोचा था वैसा ना हुआ। 1% संयोगवश वैसा हो गया। तो जो आगे होगा वो भी मेरी कल्पना के अनुसार नहीं होगा। तो सोचना क्यों? किस लिए ये विचार? हाँ, अनुभव है जीवन में, चाहे वो ध्यान का हो, चाहे जो मुझसे आज तक बीत गया, उस अनुभव को हम अपने सबकॉन्शियस में एकत्रित करके चल ही रहे हैं, ताकि जो इस पल में मुझे कैसे जीना है उस अनुभव से आधारित होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि विचार सिर्फ एक कल्पना है, ये जो बात है ये कहाँ जाकर आप सुन रहे हैं, कहाँ जाकर स्टोर होगी? बस उसका उपयोग करके इस पल को बेस्ट टू योर एबिलिटी जी लो। एक गाना है ना, मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। और ऋषि ने कहा ले मोमेंट, दिस वेरी मोमेंट, बस उस मोमेंट को संभालो, ओंकार को सुनते हुए शांत। हाँ, बोलते हुए मैं ओंकार नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन स्वयं के साथ हो सकता हूँ, स्वयं के प्रति होश से भर सकता हूँ। आप मुझे सुनते हुए सुन भी रहे हैं, ध्वनि को भी सुन रहे हैं, ना भी सुनो अपने आप का स्मरण से भर सकते हैं। दिस वेरी मोमेंट, बस स्वयं को मत छोड़ना, लौट कर आओ, स्वयं की याद से भरे रहो। कभी शरीर की याद से, कभी सांसों की याद से, कभी आंख बंद की तो भीतर शून्यता की याद से। ये अपनी याद को बनाए रखना, याद है तो आबाद है। ये याद बनी रहे मुझे मेरी, कि मुझे इस पल में ठहराए रखे। और आप देखोगे बस एक शरीर का स्मरण भी आपको इस पल में टिकाएगा। सांसों के स्मरण से आप इस पल में टिके रहोगे, क्योंकि शरीर को महसूस करोगे, सांसों को महसूस करोगे। इस पल में हुए बिना आप कुछ महसूस भी नहीं कर सकते। ये जो सृष्टि बनाई है उसने,
ये हमें जो भावनाएं दी हैं, हमारी इंद्रियां दी हैं, सेंसेस दी हैं, जिससे हम महसूस करते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, कानों से संगीत सुनते हैं, ये तंत्र योग की साधना है क्या? इसका पूर्णता से इन इंद्रियों का उपयोग करते हुए अपने साथ हो जाओ। तो चाहे शरीर का उपयोग करके अपने साथ हो जाओ, चाहे इंद्रियों का प्रयोग करके अपने साथ हो जाओ, चाहे सांसों का प्रयोग करके अपने साथ हो जाओ, चाहे अपनी शून्यता में अपने साथ हो जाओ, बस स्वयं को मत छोड़ना, क्योंकि स्वयं को भूलोगे मन पकड़ लेगा, और मन पकड़ लेगा तो बेहोशी में जाओगे, और जब बेहोशी में जाओगे तो वही सब घेर लेगा। इसलिए ओंकार साधना का अर्थ है इस पल को साध लो, उसे सुनते रहो, स्वयं के साथ एक रहो, और इस जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जियो, क्योंकि अंत में जीवन है। परमात्मा का भी अनुभव किस लिए? कि मैं अपने जीवन को बेस्ट बना सकूं। इसलिए कोई मुझसे पूछता है कि ध्यान क्यों करूं, तो मैं एक ही लाइन में उसकी डेफिनेशन देता हूं, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाओ, इसलिए ध्यान है। ध्यान कुछ और मत समझ लेना। इस पल में जियोगे, पूर्ण जागरूकता से जियोगे, क्वालिटी एनहांस हो जाएगी।